केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए नासिक से अखिल भारतीय किसान सभा ने दिल्ली की ओर मार्च निकाला है। नासिक से निकले इस किसान मार्च में करीब 400 वाहनों का समावेश है। यह किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि किसानों का आंदोलन है, ऐसा दावा किसान महासभा के प्रमुखों ने किया है। वीजासन बॉर्डर से होते हुए यह किसान रैली मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर गई। यहां से राजस्थान और फिर दिल्ली आंदोलन करने वाले किसान को समर्थन के लिए आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान किसानों के इस रैली को रोकने की कोशिश की गई तो उसी जगह पर संघर्ष की तैयारी किसान महासभा ने की। 21 दिसंबर को निकली इस किसान रैली नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों और मेघा पाटकर ने स्वागत किया। हालांकि यहां इनके आने पर कोई रोक टोक नहीं की गई। किसान आंदोलन के साथ देने के लिए निकला यह जत्था आगे बढ़ गया। आज महाराष्ट्र के किसान आए और करीब बड़े गाड़ियों के साथ यहाँ पे आए और सबसे मिलजुल के गए हैं। क्या मैसेज था और क्या मुद्दे थे उनके? ये जो किसान आए हैं उसमें आदिवासी भी हैं और सभी समुदायों के किसान हैं, मजदूर भी हैं और ये अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले निकले हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जैसे जन आंदोलनों का हमारा राष्ट्रीय समन्वय, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे 250 संगठनों का जो समन्वय बना है उसका हिस्सा भी है और अब 500 संगठनों के सभी समन्वयों का समन्वय बनवाकर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आंदोलन जारी है। आंदोलन पंजाब और हरियाणा की पूरी ताकत जिन्होंने निकाली है, जो गुरु गोविंद सिंह के चेले हैं, जिन्होंने आज़ादी आंदोलन में 2100 की शहादत दी है, उनके नेतृत्व में ही चल रहा है ऐसा मानने को हम तैयार हैं। लेकिन सच तो ये है कि पूरे भारत में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, हर राज्य में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित आज किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ये उतरेंगे नहीं तो इस देश की खेती नहीं बचेगी, खेतीहर नहीं बचेगा और राशनिंग व्यवस्था खत्म होगी। तो आम जनता की अन्न सुरक्षा निश्चित करने का अनुच्छेद 47 के तहत संवैधानिक दायरा जो सरकार पर है उसको कुचलकर, राज्य सरकारों का अधिकार है कृषि के कानून बनाने का, उसको नकार कर आज केंद्र सरकार कैसी गुंडागर्दी कर रही है। इनके चंदा देने वाले इनके पार्टनर्स हैं अडानी अंबानी जैसे क्रिमिनल कैपिटलिस्ट, क्रोनी कैपिटलिस्ट केवल नहीं कहना चाहिए उनको, जिनको नीरव मोदी, विजय मल्ल्या जैसे को इन्होंने 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति लॉकडाउन होते हुए दी। हमारे बेरोजगार हुए मंडी में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, छोटे छोटे उद्योग वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू नौकरानियां, इनको तो कुछ भी नहीं दिया। तो आज ये जो 3 नए कानून थोपे हैं ये तो और बर्बादी लाएंगे। खेती का समर्थन मूल्य नहीं दिला पाएंगी सरकार, क्योंकि निजी हाथों में मंडियां चली जाएगी। मेधा जी, यहाँ पर बिजली पहले से ही बहुत महंगी है, करीब 7 रुपये यूनिट है और जो नया विधेयक आ रहा है उसके लिहाज से बिजली जो है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो इससे क्या लगता है कि किसानों को और आम जन को क्या नुकसान होगा? मध्य प्रदेश में दूसरा ऐसा राज्य सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, तो क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, आज देश की सरकारें कॉरपोरेट्स के बल पर चुनाव लड़ने का सोचती हैं। मोदी सरकार ने तो हद कर दी है। हमने वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति से बहुत सीख लिया है कि निजीकरण से सार्वजनिक तिजोरी तो खाली होती ही है, पर लोगों के ऊपर कैसा हमला होता है। बिजली का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश की बिजली की ज़रूरत है करीबन 8,000 मेगावाट की और उत्पादन क्षमता आज पैदा हो चुकी है 17 से 18,000 मेगावाट की।
अब जो सार्वजनिक बिजली के परियोजनाएं हैं उनको 1 रुपया लीज पर निजी हाथों में सौंपने की शिवराज सिंह जी की घोषणा न केवल किसानों के लेकिन देश के खिलाफ है। ये कैसे कर सकते हैं? राजा बेटे के द्वारा अपनी संपत्ति उधेड़ देता है, उस प्रकार से चल रहा है और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि बिजली बिल जो 2003 में कानून आया उस पर भी हमने सवाल उठाए थे, पर अभी जो 2020 में संशोधन बिल लाए हैं जिसको अभी तक कानून का रूप नहीं दिया गया है, उस बिल के तहत ये निजीकरण को बढ़ावा देते ही है, लेकिन किसान और व्यापारियों के बीच में जो सब्सिडी थी, जो दूरी सरकार पूरी करती थी, उसको खत्म करके अब बिजली का दाम किसानों के लिए बढ़ेगा तो बीज खाद दवाइयों से जो हैरान है किसान, उसकी लागत बढ़ने के कारण, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, लागत का 1.5 गुना लाभ नहीं मिल रहा है, तो अब बिजली की कीमत जब 10 रुपया यूनिट तक जा सकती है तो किसान की खेती घाटे का सौदा ही नहीं मर मिट जाएगी। दीदी, आज आपका आखिरी सवाल है कि किस तरह से जो महाराष्ट्र से किसान है, क्या कारवा रहा, कैसा आगे का कैसा रुख है क्या? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की ताकत आज इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र के साथी हम हैं, हम देख रहे हैं कि 40,000 का मोर्चा जब इन्होंने निकाला था पालघर से लेकर मुंबई तक, तब एक प्रकार से उनका रंग छाया हुआ था और वो जिन विधायक के नेतृत्व में निकला था वो जीवा पांडु गावित जी आज यहाँ मौजूद थे और कॉमरेड अशोक ढवड़े और कॉमरेड अजित नवले जी, ये भी सतत किसान मजदूरों के आदिवासियों के लिए संघर्षरत है, दूध का दाम बढ़ाने के लिए, खेती माल के उपज का दाम बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने अब ये 3 से 4 हज़ार तक के लोगों को लेकर दिल्ली में जाना तय किया, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की समिति में हमारे साथ वो भी शामिल है और जो निर्णय हुआ है कि संकल्प एक ही है, 3 कानून रद्द करवा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।